आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तमिलनाडु के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। पार्लियामेंट का इजलास आज से मामूल के मुताबिक दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जेईई मेन्स के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 6 उम्मीदवारों ने 100% नंबर हासिल किए हैं। कोलकाता में आग लगने के एक हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई है। रेलवे के वजीर ने आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कनेक्टिविटी को बड़ा फरोग देने की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैत्री सेतु का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। फैनी दरिया पर बने इस पुल से शुमाल मशरकी भारत और बांग्लादेश के दरमियान कनेक्टिविटी को बड़ा फरोग मिलेगा। ये पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा और इस तरह त्रिपुरा की रसाई बराह रास्त बांग्लादेश की बंदरगाह चिटगांव से हो जाएगी, जो सबरूम से महज 80 किलोमीटर दूर है। वजीर आजम सबरूम में एक मरबूत चेक पोस्ट के कयाम के लिए संग बुनियाद भी रखेंगे। ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर आजम कैलाश आहर से ऊनाकोटी जिला सदर दफ्तर को खोवई जिले से मिलाने वाली कौमी शाहराह नंबर 208 का संग बुनियाद रखेंगे। ये कौमी शाहराह नंबर 44 के लिए एक मुतबादिल रास्ता फराहम करेगी। वजीर आजम रियासती हुकूमत के जरिए तैयार की गई जिले की सड़कों और रियासती शाहराहों का इफ्तिताह भी करेंगे, जो 63 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। ये सड़कें त्रिपुरा के अवाम को हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करेंगी। वजीर आजम 813 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत तामीर किए गए 40,978 मकानों का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तामीर करदा मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम पुराने मोटर स्टैंड पर कसीर सतही कार पार्किंग और तिजारती कॉम्प्लेक्स के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर मुश्तमिल भगवद गीता की 11 जिल्दों का इजरा करेंगे, जिसमें मखतूतात पर 21 दानश्वरों के तबसरे शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डॉक्टर करण सिंह भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। आमतौर पर श्रीमद् भगवद गीता का एक तफसीरे के साथ मतन पेश किया जाता है, मगर ऐसा पहली मर्तबा है कि सरकर्दा भारतीय दानिश्वरों के कई कलीदी तफसीरों को एक साथ पेश किया जा रहा है, ताकि श्रीमद् भगवद गीता की एक जामे और मुकाबला जाती सताइश को हासिल किया जा सके। धर्मार्थ ट्रस्ट के जरिए शाये मखतूतात को शंकर भाष्य से भास अनुवाद तक भारतीय खत्ताती के मुख्तलिफ नमूनों में तहरीर किया गया है। डॉक्टर करण सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन ट्रस्टी हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के 75 साल का जश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें जद्दोजहद आजादी का जज्बा, शहीदों के लिए खिराज अकीदत और भारत की तश्कील के लिए उनके अहद को समझा जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि इस फेस्टिवल से साधु संतों की रूहानियत की रोशनी और हमारे साइंसदानों की सलाहियत और कुव्वत का इजहार होना चाहिए। वजीर आजम ने ये बात आजादी के 75 साल के जश्न आजादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक कौमी कमेटी की पहली मीटिंग की वर्चुअल तौर पर सदारत करते हुए कही। 75 साल का अवसर अब दूर नहीं है। हम सब इसके स्वागत में खड़े हैं। ये वर्ष जितना ऐतिहासिक है, जितना गौरवशाली है, देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, देश इसे उतनी ही भव्यता उत्साह के साथ मनाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से तमिलनाडु के अपने 3 रोजा दौरे पर हैं। जनाब कोविंद आज थिरुवल्लुर यूनिवर्सिटी के 16वें तकसीमे असनात प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वेल्लूर जाएंगे। सदर जमहूरिया कल चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 41वें सालाना तकसीमे असनात प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट में आज दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक पहले की तरह कामकाज फिर शुरू होगा। दोनों ऐवानों के कामकाज से मुताल्लिक सलाहकार कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया गया। इस मीटिंग में 20 सियासी पार्टियों के अरकान ने शिरकत की। दोनों ऐवानों के अरकान आज से अपने अपने मुतल्लिका चैम्बर्स और गैलरी में बैठेंगे। कोविड-19 की वजह से अभी तक राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि लोकसभा की दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक हो रही थी। ईंधन और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के मामले पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज और नारेबाजी के तनाजुर में कल राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि इस मामले पर बहस नहीं हो सकती। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासती कानून साज असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर सोनाई गुहा समेत तृणमूल कांग्रेस के 5 अरकान असेंबली बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दीगर 4 अरकान असेंबली हैं रविन्द्र नाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिरी, शीतल सरदार और दीपेंदु बिस्वास। इन सभी ने कोलकाता में बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पिछले हफ्ते रियासत में कुल 8 मरहलों की पोलिंग के लिए टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी के जरिए 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। असम में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अब तक 52 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। 47 सीटों के लिए इस मरहले के तहत इस महीने की 27 तारीख को पोलिंग होगी। वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर सर्बानंद सोनोवाल आज मजौली में अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल दोबारा मजौली सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। सीनियर पार्टी रहनुमा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह असोम गाना परिषद के सदर अतुल बोरा पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान उनके साथ थे। रियासती कांग्रेस के सदर रिपुन बोरा ने कागजात नामजदगी दाखिल किया। असोम गाना परिषद के सदर अतुल बोरा, सीनियर बीजेपी रहनुमा और रियासती असेंबली के स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी के अलावा असम जातीय परिषद के सदर लॉरीन ज्योति गोगोई ने भी कागजात नामजदगी दाखिल किए। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, जहां 6 अप्रैल को एक ही मरहले में पोलिंग होगी। इस जुमे से कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। एआईएडीएमके इत्तेहाद ने अभी विजयकांत की सरबराही वाली डीएमडीके पार्टी को सीटें अलॉट नहीं की हैं। इत्तेहाद में बीजेपी 20 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, जबकि पीएमके 23 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। कन्याकुमारी की लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। डीएमके महाज में 57 सीटें इत्तेहादियों को अलॉट की गई हैं, जबकि पार्टी खुद 177 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केरला की रियासती कानून साज असेंबली के इंतखाबात में अब जबकि सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, मुख्तलिफ महाजों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल जारी है। तफसील हमारे नामानिगार से। एलडीएफ में सीटों के बंटवारे का काम मुकम्मल हो गया है। सीपीआई और सीपीएम में अगरचे उम्मीदवारों के इंतखाब से मुताल्लिक इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन कतई फैसले के लिए अभी चंद दिन और लग सकते हैं। यूडीएफ के दरमियान भी सीटों की तकसीम मुकम्मल हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान मरकजी क़यादत की तरफ से फहरिस्त भेजे जाने के बाद किया जाएगा। एनडीए में उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान भी जल्द ही किया जा सकता है। इस दौरान रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वोटर फहरिस्तों में अपना नाम शामिल कराने के लिए आज आखिरी दिन है। वोटर अपने नाम का इंदराज वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेंस में 6 उम्मीदवारों ने 100% नंबर हासिल किए हैं। जेईई मेंस के नताइज का ऐलान कल किया गया था। दिल्ली के प्रावर कटारिया और रंजिम प्रबल दास, गुजरात के अनंत कृष्णा किदाम्बी, महाराष्ट्र के सिद्धनाथ मुखर्जी, चंडीगढ़ के गुरु अमृत सिंह और राजस्थान के साकेत झा शामिल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 9 बैरूनी मुल्कों समेत 331 शहरों के 800 से ज्यादा मरकजों पर पिछले महीने इम्तिहान मुनक्किद किया था, जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।
कोलकाता में कल शाम एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से आग बुझाने वाले 4 अफराद समेत 9 अफराद की मौत हो गई है। सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक कल शाम तकरीबन 6 बजे स्ट्रैंड रोड पर वाक़ न्यू कोयला घाट इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लगी, जिसमें मशरक़ी रेलवे और जनूबी रेलवे के दफातर हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर पर टिकट बुकिंग सेंटर भी है। मरने वालों में रेलवे का एक सीनियर ओहदेदार, आरपीएफ का एक कांस्टेबल और कोलकाता पुलिस का एक एएसआई शामिल हैं। मजीद 2 अफराद की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। वजीर आला ममता बनर्जी, 2 रियासती वजीर और रियासती इंतजामिया के आला ओहदेदार कल रात मौके पर पहुंचे। मोहतरमा बनर्जी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। आग पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाली तकरीबन 20 गाड़ियों को लगाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं, जिन्होंने इमारत से लाशों को निकाल लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए एसएसकेएम अस्पताल भेज दिया गया है। तकरीबन 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेलवे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर वाक़ मशरक़ी रेलवे के दफ्तर में लगी आग की वजूहात का तयन करने के लिए रेलवे महकमों के 4 प्रिंसिपल सरबराहों पर मुश्तमिल एक आला सतही तहकीक का हुक्म दिया है। ओडिशा हुकूमत ने जंगलों की आग की ज्यादा तवज्जो के साथ बंदोबस्त के लिए एक आला सतही टास्क फोर्स कायम की है। जंगलात के साबिक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर की सरबराही में ये टास्क फोर्स आग लगने के वाकयात, वजूहात, उनकी रोकथाम, आग के बंदोबस्त से मुतालिक प्रोटोकॉल और अवामी शिरकत वगैरह का जायजा लेंगे। ओडिशा के जंगलों में वस्त फरवरी से वस्त जून के दरमियान हर साल आग लगने के वाकयात के पेश नजर ये टास्क फोर्स कायम की गई है। अलबत्ता ओडिशा से 2 मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी समेत कई अहम शख्सियात और मीडिया के जरिए जाहिर करदा तशवीश के बाद ये कदम उठाया गया है। इस दौरान रियासत के महकमे जंगलात ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लगी आग पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाली 40 गाड़ियों और तकरीबन 300 आलात के साथ तकरीबन 1200 अफराद को शामिल किया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 3 मुल्कों को भारत में तैयार की गई कोविड वैक्सीन मौसूल हो गई हैं। टीकों की एक खेप लेकर तैयारे जमाइका, ताजिकिस्तान और बिलिस मुल्कों में पहुंच गए हैं। कल मोजाम्बिक और निकारागुआ को भारत में बनी कोविड वैक्सीन मौसूल हुई थी। कल बेल्जियम के एंडरिप में मर्दों की हॉकी के एक कांटे के मुकाबले में भारत ने बर्तानिया को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। खिलाड़ी मनदीप सिंह ने खेल के आखिरी मिनट में सभी अहम गोल किए। भारत का यूरोप के दौरे का ये चौथा और आखिरी मुकाबला था। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम के इस बयान को अहम खबर बनाया है। आजादी के त्यौहार में सनातन और जदीद हिंदुस्तान की झलक नजर आए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम की जानिब से खवातीन के आलमी दिन पर खातून ताकत को सलाम करने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। पार्लियामेंट और रियासती कानून साज इदारों में खवातीन को मिले मुनासिब रिजर्वेशन। इसी अखबार की एक और अहम खबर है। मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर पोखरियाल निशंक के इस बयान को भी अहमियत के साथ शाये किया है। तालीम से ही खवातीन को बाइख्तियार बनाना मुमकिन। रोजनामा अखबार मशरिक ने जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है। कौमी तामीर में खवातीन की गैर मामूली किरदार अदा किया, नजमा अख्तर। इसी अखबार की एक और अहम खबर है। दिल्ली में एलजी के खिताब से असेंबली का बजट इजलास शुरू। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तमिलनाडु के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। पार्लियामेंट का इजलास आज से मामूल के मुताबिक दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जेईई मेंस के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 6 उम्मीदवारों ने 100% नंबर हासिल किए हैं। और कोलकाता में आग लगने के एक हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई है। रेलवे के वजीर ने आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।